हेलो दोस्तों, मैं राजपूत आपका अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज का जो है वीडियो होने वाला है उन पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जो अपने बच्चे का एडमिशन केवीएस क्लास 1 में करवाना चाहते हैं। केवीएस मतलब केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवी की कक्षा 1 में करवाना चाहते हैं और बहुत ही जल्दी केवी एडमिशन फॉर्म निकालने वाला है। फरवरी लास्ट वीक में हर बार वो नोटिफिकेशन जारी करता है और मार्च 1 तारीख से वो एडमिशन्स को शुरू कर देता है। तो एडमिशन शुरू करना, फॉर्म अप्लाई करना, उन सब के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है कि आपको कैसे करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अब बात आती है, मान लीजिए आप अपने बच्चे का एडमिशन फॉर्म भर देते हैं और एडमिशन फॉर्म भरने के कारण आपकी एलिजिबिलिटी को देखते हुए आपके बच्चे का नाम एडमिशन के लिए सिलेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, कई बार हमारे बच्चे का नाम आने के बाद भी वह एडमिशन नहीं करा पाते हम उसके पीछे कारण क्या होता है, या तो हमने डिटेल गलत भरी होती है या हमें पता नहीं होता कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और हम डॉक्यूमेंट्स की नॉलेज ना होते हुए भी हम एप्लीकेशन फॉर्म को भर देते हैं। तो फाइनली हमारे बच्चे का जो एडमिशन है वो रिजेक्ट हो जाता है और हमारे हाथ निराशा ही लगती है। तो आज का मेरा यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है ताकि आपको ये पता लग जाए कि आपको एडमिशन के समय, अगर आपके बच्चे का नाम एडमिशन के लिए सिलेक्ट होता है, आपको विद्यालय में बुलाया जाता है, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं और आपको फॉर्म भरते हुए भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हाँ, मेरे पास यह डॉक्यूमेंट है तभी मैं उसको फॉर्म में भरूँ, अदरवाइज़ मैं इस डॉक्यूमेंट्स के बारे में फॉर्म में ना भरूँ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना है वीडियो। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको केवीएस क्लास 1 एडमिशन से जुड़े हुए वीडियो लगातार मिलते रहें। चलिए, तो पहले आपके लिए इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जो आपको एडमिशन के समय चाहिए। मान लीजिए आपने अप्लाई किया और आपको स्कूल से कॉल आ जाता है कि आपको अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आना है, तो आपको सबसे पहले अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेके जाना है। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ठीक है, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद जब आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद आपका जो फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाता है, उस फॉर्म के सबमिट होने के बाद आपको उसको क्या करना है, प्रिंट आउट निकाल कर रखना है। ये ज़रूर मांगा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। दूसरा, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द स्टूडेंट विद इट्स जीरोक्स कॉपी। ठीक है, जो डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म में अप्लाई करते हुए डालिए वो वही डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए जो आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट पर लिखी हुई है। तो आपको एडमिशन के समय ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेकर जाना है और साथ ही साथ उसकी जीरोक्स कॉपी भी आपको लेकर जानी चाहिए। तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो बच्चे का एडमिशन रिजेक्ट होता है वो इसी एक नंबर 3 का जो फॉर्म है उस पर होता है और एक कैटेगरी पर होता है कि आपने कैटेगरी गलत भरी है। तो ये कि अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी कैटेगरी भी कौन सी है, नॉन क्रीमी लेयर, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपके पास BPL सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट जो कि इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप अगर फॉर्म अप्लाई करते समय इनमें से कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके बच्चे के नाम पर ये सर्टिफिकेट हो, SC ST OBC EWS, या पेरेंट्स के नाम पर भी होना चाहिए वो, ठीक है, और बच्चे के नाम पर भी होना चाहिए। अगर पेरेंट्स के नाम पर है, बच्चे के नाम पर नहीं है बनने में, तो केवीएस की तरफ से उनको कुछ महीने का टाइम दिया जाता है, 1 महीने का टाइम दिया जाता है कि वो उसको प्रोड्यूस कर सके। तो आपको एडमिशन करवाने से पहले, अप्लाई करवाने से पहले मैं आप सभी को ये एडवाइस करूँगा कि अगर आपके बच्चे के नाम SC ST का सर्टिफिकेट या इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट जिसके लिए आप अप्लाई करने वाले हैं नहीं है, तो उसके लिए आप अभी से अप्लाई कर दें ताकि एडमिशन के समय तक आपके पास वो सर्टिफिकेट अवेलेबल हो और आपको आपके बच्चे के एडमिशन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। चलिए, फोर्थ आता है हमारे पास सिंगल गर्ल चाइल्ड। अगर आपके पास आपकी जो बेटी है वो इकलौती बेटी है, उसके अलावा आपका कोई बेटा नहीं है, या अगर आपकी बेटियां ट्विंस हैं, जुड़वा हैं, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका नाम इसमें आता है, आपके बेटी का नाम इसके लिए सेलेक्ट होता है, तो आपको उसके लिए एक एफिडेविट टाइप बनवा कर देना पड़ता है। कुछ सर्टिफिकेट्स की कॉपीज मैंने लास्ट में एक डेमो के तौर पे रखी है जो आपको लेकर जानी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए, उसके बाद आता है हैंडीकैप सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। अगर आप अपने बच्चे का फिजिकली हैंडीकैप
कैटेगरी में एप्लीकेशन डालते हैं तो वो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा आपके पास होना चाहिए। ठीक है। सर्विस सर्टिफिकेट अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में है तो उसका अलग फॉर्मेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो आप उसका अलग फॉर्मेट है। तो आपके पास एक सर्विस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, जिसमें आपके 7 साल में कितने ट्रांसफ़र हुए हैं वो शो होने चाहिए। साथ ही साथ उन ट्रांसफ़र ऑर्डर के साथ आपको उनका मूवमेंट ऑर्डर यानी कि ट्रांसफ़र ऑर्डर भी साथ में लगाना है। एक तो आपको सर्विस सर्टिफिकेट दिखाना है जिसमें आपके ट्रांसफ़र्स के बारे में लिखा हो और आपके जो हेड हैं उनके स्टैंप लगी हो कि आप उस ऑफिस में डिपार्टमेंट में काम करते हैं और आपके पिछले 7 साल में इतने ट्रांसफ़र हुए हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो आपको ट्रांसफ़र हुए हैं, आपके जो ट्रांसफ़र हुए हैं उन ट्रांसफ़र्स के आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपको ओरिजिनल वो भी प्रोड्यूस करने होंगे। इन केस आप ट्रांसफ़र भर देते हैं फॉर्म में और आप उसको मतलब जस्टिफाई नहीं कर पाते कि आपका ट्रांसफ़र हुआ है, आप प्रूफ नहीं कर पाते, तो आपका एडमिशन रिजेक्ट हो सकता है। ओरिजिनल प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, अगर आपके पास ओरिजिनल प्रूफ इनमें से है, अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आपके पास रेंट का इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑनर एफिडेविट और रेंट एग्रीमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर आप रेंटेड हाउस में रह रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक रेंटेड एग्रीमेंट बनवाना है। ठीक है, जिस पे ऑनर के साइन वगैरह होने चाहिए। ठीक है, अगर आप अपने घर में रह रहे हैं तो राशन कार्ड, आधार कार्ड और बीपीएल कार्ड चलेगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए। डिस्टेंस डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, ये क्या होता है कि जब हम फॉर्म भरते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन, हमसे डिस्टेंस पूछा जाता है कि स्कूल से आपके घर का डिस्टेंस कितना है। जो आप वो डिस्टेंस मेंशन करते हैं उसका एक फॉर्मेट आपको मिल जाता है। उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, हाथ से भरना है। वो फॉर्म आपको एडमिशन के समय लेके जाना है। आधार कार्ड की कॉपी अपनी और अपनी वाइफ की और अपने बच्चे की, आपको आधार कार्ड की कॉपी और ओरिजिनल लेकर जाना होता है। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए आपको बच्चे के। ठीक है, ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट चाहिए होता है बच्चे का, कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्यों है, कौन सा ब्लड ग्रुप है, ताकि वो एडमिशन फॉर्म में या अपने रिकॉर्ड के लिए रख सकें। सिंगल गर्ल चाइल्ड एफिडेविट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर एप्लीकेबल होता है तो आपको उसका एफिडेविट बनवाना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन परफॉर्मा, फॉर्मेट परफॉर्मा 1, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसा होता है, वो आपको साथ लेकर जाना होता है। उसकी एक पीडीएफ फाइल होती है, अगर आपको चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको वो शेयर कर दूंगा। सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ सबमिशन ऑफ करेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो एक फॉर्म आता है कि जिसपे ये आपके द्वारा ये लिखवाया जाता है कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दी है, जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, वो सभी के सभी करेक्ट हैं। वो फॉर्मेट आपको लेके जाना होता है। अगर आप एक सर्विसमैन कैटेगरी में एलिजिबल हैं, आप अप्लाई करते हैं, तो आपको उसके लिए आपकी कॉपी ऑफ डिस्चार्ज बुक लेकर जानी होती है, या पीपीओ या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बनाया हुआ सर्टिफिकेट कि आप एक सर्विसमैन रहे हैं। ठीक है। फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आईडी कार्ड चल जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आईडी कार्ड की कॉपी भी चाहिए आपको, इन केस आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो आपके उस केस में लास्ट मंथ की जो पे स्लिप है आप दोनों भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपसे मांगी ही जाएगी। ठीक है, तो ये थे वो डॉक्यूमेंट जो आपको एडमिशन के समय चाहिए। तो ये वो फॉर्मेट है जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, जिसके अंदर ये है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स परफॉर्मा। इस परफॉर्मे के अंदर आपके पास एक पूरी लिस्ट आ जाती है कि आपको क्या क्या चीज़ें देनी होती हैं। ठीक है, उसके अंदर पीछे मैंने एक डीडीओ नहीं बताया। ठीक है, डीडीओ से भी एक आपको साइन करवा कर लेके जाना पड़ता है सर्टिफिकेट, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ। तो ये वो फॉर्मेट है जिसमें आप टिक करेंगे कि हाँ मैंने लगाई है हार्ड कॉपी प्रिंटेड फॉर्म की, बर्थ सर्टिफिकेट है मेरे पास, रेजिडेंस प्रूफ है मेरे पास, सेल्फ डिक्लेरेशन है, कास्ट सर्टिफिकेट है, अंडरटेकिंग, अगर कास्ट सर्टिफिकेट आप जमा नहीं करते हैं तो उसका एक अंडरटेकिंग आता है, वो आपको देना होगा, बीपीएल कार्ड। ठीक है, हैंडीकैप सर्टिफिकेट, ये सारा एक चेकलिस्ट है। ठीक है, ये क्या चीज़ है आपके लिए, चेकलिस्ट है जो आपकी बहुत हेल्प करती है, तो आपको ये लेकर जानी है। ठीक है, ये जमा होती है आप जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो आपको इसके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ इसको सबमिट करना होता है। ठीक है, दूसरा सर्विस सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर मेंशन भी है कि कितने ट्रांसफ़र हुए हैं, फिर यहाँ पर साइन और आपके ऑफिस की जो स्टैंप आएगी वो लगेगी यहाँ पर, जो आपके हेड होते हैं ऑफिस के, जो अथॉरिटी है उसकी स्टैंप यहाँ पर होगी, जो प्रूफ करेगी कि आप उस डिपार्टमेंट में काम करते हैं और आपके इतने ट्रांसफ़र हुए। चलिए ये परफॉर्मा है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, ये बिल्कुल सेम है, कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन, ये जो मैं आपको बात बता रहा था कि मैं जितनी भी डिक्लेयर डेट इन्फॉर्मेशन गिवन इन द एडमिशन फॉर्म, जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी हैं
या जो डॉक्यूमेंट मैं दे रहा हूँ वो सारे करेक्ट हैं, इसमें कोई भी फॉर्जरी नहीं है। आपके साइन आ जाते हैं, डेट प्लेस आ जाती है, ठीक है। ये 2 सेल्फ डिक्लेरेशन आपको देनी होती है, तो आप इसको देख लीजिए। रेजिडेंस का है, वहाँ पर करेक्ट इन्फॉर्मेशन का था। ये डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, डीडीओ जिसकी मैं बात आपको कर रहा था, ये भी आपका डिपार्टमेंट के जो हेड है वो आपको बनाकर देंगे, ठीक है। यहाँ पर अथॉरिटी की सील स्टैंप होगी, उनकी डेजिग्नेशन के साथ टेलीफोन नंबर लिखा होगा। इसके अंदर लिखा जाता है कि चाइल्ड का नाम आ जाएगा, ठीक है, किस में एडमिशन लिया जाए, ठीक है। एम्प्लॉयज़ आपका नाम आएगा, डेजिग्नेशन आएगी आपकी, ठीक है। आपका कोड आ जाएगा, ठीक है। कहाँ पर पोस्टेड हो आप, ठीक है। आपकी रेगुलर जॉब है या कैसी टाइप की जॉब, तो ये डीडीओ आपको बनाकर देते हैं। जो आपके हेड होते हैं वही डीडीओ होते हैं, ठीक है। तो वो ये फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लेकर जाना होगा। इसमें रीइंबर्समेंट का भी दिया होता है कि आपकी रीइंबर्समेंट होगी या नहीं होगी, तो ये सारी चीज़ें इस फॉर्म पे डिपेंड करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको लेकर जाना है। सिंगल गर्ल चाइल्ड का एफिडेविट इस टाइप का होता है, प्रेजेंटली शायद कुछ चेंज होगा, तो वो भी मैं अपनी नई वीडियो में ले आऊँगा। तो ये सिंगल गर्ल चाइल्ड में जिस भी पेरेंट्स के बच्चे का सिलेक्शन होता है, तो उनको एक एफिडेविट बनवा कर देना होता है। शायद 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे देना होता है। अभी चेंज हो जाए तो कह नहीं सकता, बाय लेटेस्ट तो यही है कि आपको उस पर लिखवा कर देना है कि आपके पास सिंगल गर्ल है, आपका उसके अलावा कोई बेटा नहीं है, तो फिर आपका एडमिशन उस कैटेगरी में होता है। तो प्यारे पेरेंट्स, ये था मेरा वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बाकी पेरेंट्स की हेल्प हो सके। तो यहीं तक मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।